जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई बालाजी नगर विकलांग कॉलोनी से ये बड़ी रिपोर्ट। के गंगा प्रसाद, गुरुवल्ली राजेश, येडमाडुला आदित्य जवाहर नगर विकलांग कॉलोनी में 2012 से रह रहे हैं। तब से अब तक उनका खुद का घर भी नहीं है। उन्होंने बताया कि इससे पहले हमारी कॉलोनी के लीडर लेट सिमाद्री ने अर्चना और सत्यनारायण चारी को घर न होने की बात बताई थी। फिर से अब इस विषय पर अर्चना से बात करने पर उन्होंने बताया कि अभी की परिस्थिति में जो भी सकलांग और विकलांग है उन्हें उनकी शर्तों पर ही घर मिलेगा। अगर आपको घर चाहिए तो उसमें नाम दूसरों का होगा और फोटो आपकी होंगी। इन शर्तों को मानते हुए 2.5 से 3 लाख रुपए लाने पर आपको घर दिया जाएगा। अर्चना के ऐसा कहने पर तीनों ने सवाल किया कि नाम किसी और का होगा तो आगे चलकर हमें कठिनाई होगी, जिस पर अर्चना ने ये जवाब दिया, इस कॉलोनी में अब तक ऐसे बहुत से घर दिए गए हैं, कुछ भी कठिनाई होने पर मैं सब संभाल लूंगी। कलेक्टर या कोई भी अधिकारी से मैं बात कर लूंगी। इस पर हमें तीनों ने सोचकर जवाब देने की बात कहकर वहां से चले गए। हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि जिससे भी इस प्रकार अन्याय से घर बेचा गया हो, उसमें से हमारे भरोसेमंद लक्ष्मी, वाइफ ऑफ लेट रामास्वामी को पूछने पर उसने हमें बताया कि धोखा खाकर खरीदे हुए घर के कागजात और भी कुछ लोगों के कागजात हमें दिलवाए। हम इस विषय पर चर्चा करते समय करुणाकर ऑर्थोपेडिक 12th ब्लॉक, जो कि कब से ही इस कॉलोनी से हमें भगाने के लिए मन में ठाना हुआ था, उस व्यक्ति ने हमारे द्वारा जमा किए हुए कागजात के बारे में अर्चना को बता दिया, जिस पर हम तीनों को और डॉक्यूमेंट के लिए हमें मदद करने वाली लक्ष्मी और इस विषय में बिना संबंध वाली अंकिता को बुलाकर अर्चना, टीवी श्रीनिवास, माधवी, शंकर, मास हम पर केस लगाने की बात कहकर हमें डराया और कहा कि 3 दिनों में तुम्हें मारकर उनके उच्च स्तर की सपोर्ट से गायब करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर रहे थे। इसलिए लीडर बनी हुई अर्चना और उसे परिचित सभी अधिकारियों ने हमें जान का खतरा है, हमारे जैसे विकलांग और सकलांग को अन्याय ना होते हुए न्याय दिलाने की बात करते हुए प्राण हानि के खतरे से बचाने की अपील करी। అరికట్టవలసిందిగా మేము మీ ఛానల్ వారిని అలాగే ఇంకా తదితర న్యాయమూర్తులందరినీ కోరుతున్నామండి. అయితే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది దగ్గర అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళకి హౌసెస్ ఇంకా ఇవ్వకుండా మరి చాలా వరకు సతాయిస్తుంది. ఆమెకు వచ్చినప్పుడు అసలు ఒక ఇల్లంటూ లేదు. అయితే ఈ వికలాంగుల్ని కొంతమందిని నమ్మించి బుట్టలో వేసుకొని మరి ఈ రకంగా ఇల్లులు సంపాదించుకొని ఇప్పుడు ఆమె ఫస్ట్ బ్లాక్లో వరుసగా 8 ఇల్లుల్ని ఆక్యుపై చేసి 4 ఇల్లులుగా కట్టుకుందండి. దయచేసి దీన్ని విషయం కూడా గవర్నమెంట్ దృష్టికి తీసుకెళ్లవలసిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రేమతో కోరుతూ మాకు ఇంతటి చక్కని సదవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి మీడియా వరకు మా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తాం. ఆ లేడీ ఏం పేరు? ఆమె పేరు అర్చన సార్. ఏం చేస్తుంది ఆమె? ఆమె ఏం చేయదు సార్, ఇదే భయపెట్టియాలి అందరికీ. బిజినెస్. ఓకే.